जय राधा माधव जय कुंज विहार जय राधा माधव जय कुंज विहार जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधर जय राधा माधव जय कुंज विहार जय राधा माधव जय कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी श्री ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोग्रयाणां वचसां निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं. Lord Brahma said, O Supreme Lord, O changeless, unlimited, supreme truth, you are the origin of everything, being all pervading, you are in everyone's heart and also in the atom. You have no material qualities, indeed you are inconceivable. The mind cannot catch you by speculation, words fail to describe you. You are the supreme master of everyone, and therefore you are worshipable to everyone. We offer respectful obeisances unto you. So, what is happening here? ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन लिए. पहले उन्होंने तप किया. पहले तो भगवान की देखने की इच्छा लोगों को नहीं है. 90% लोगों को वो इच्छा नहीं है, कुछ और देखना है. प्रभुपाद जी एक बार बहुत ही कहते हैं, साफ साफ बोलते हैं. जनरली लोग पूरा जिंदगी किसी स्त्री को नग्न देखना चाहते हैं, बस इसी के लिए उनकी पूरी जिंदगी मेहनत लगती है. लेकिन भक्त को ये इच्छा नहीं रहती. उसकी इच्छा भगवान के दर्शन की होती है. क्या दर्शन करना चाहते हो, दिल में सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए. और अगर भगवान को देखने की इच्छा है तो तब करना पड़ेगा, मजाक नहीं है. भगवान को देखना इतना आसान नहीं है, नहीं तो हम सहजिया बन जाएंगे. सहजिया समझते हैं? सहजिया मतलब वो भक्त सीरियस नहीं है. भगवान का दर्शन चाहता है लेकिन तप करना नहीं चाहता. तो इधर ब्रह्मा ने तप किया, भगवान का दर्शन हुआ, ठीक है. उसके बाद ब्रह्मा ने बहुत काम किया और उसके बाद पूरा सृष्टि का निर्माण किया. वो भगवान की महिमा को दिल से जानते हैं, भगवान के दर्शन ले चुके हैं वो. हर दिन इस पूरे ब्रह्मांड में वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे काबिल व्यक्ति हैं, और भगवान की लीला में भी पार्टिसिपेट करते हैं. और इधर देवता लोग कुछ गड़बड़ कर दिए, श्राप पा लिए दुर्वासा से, और उनके पास मदद के लिए पहुँचे. ब्रह्मा ने बोला ठीक है, अभी तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, चलो नारायण के पास चलते हैं, उनसे देखते हैं क्या सॉल्यूशन है. तो सब लोग देवता लोग ब्रह्मा के साथ शीरा ओशन के पास चले गए
और वहाँ उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान का दर्शन करना इतना आसान नहीं है ब्रह्मा के लिए भी। वहाँ पे वो भगवान के सब लोग प्रार्थना किए, लेकिन ब्रह्मा को पिछले श्लोक में ये पढ़ा था, विश्वास था कि जरूर भगवान सुन रहे हैं। आप जब भी जो कुछ सोचते हैं भगवान सुन रहे हैं। डेफिनेटली जब प्रार्थना करोगे तो भगवान तो सुनेंगे ही, करेक्ट। लेकिन प्रार्थना क्या होनी चाहिए ये जरूरी है। चैतन्य बाबू ने बताया हमको क्या प्रार्थना होनी चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। ये 3 प्रार्थना नहीं होती भगवान को। ये 3 प्रार्थना करोगे तो फिर भक्त नहीं हम लोग। उसको ऐसा भक्ति तो भागवत में निकाल, धर्म प्रोजित कैतव, इसको कैतव भक्ति बोलते हैं, नाटक। ना धर्म मेरे को नहीं चाहिए, ना जन्म वो भी नहीं चाहिए, ना सुंदरी वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको, ममा जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति यही तो गीत वही। जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, भगवान आपकी सेवा का आना चाहिए। तो भक्त को यही सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य रहता है। ठीक है, मानते हैं अभी हम लोग शुद्ध नहीं हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि ऐसा सिचुएशन में पहुँचे जहाँ पे हमको पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, तो ब्रह्मा के पास ये है, इसलिए ब्रह्मा को विश्वास था मैं हम जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जरूर सुन रहे हैं, उसमें कोई डर नहीं है, भगवान सुन रहे हैं। आप कुछ भी सोचते भगवान सुन रहे हैं, आप कुछ भी बोलते भगवान सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण कैपेसिटी से एक एक अणु के अंदर है, एक एक एटम के अंदर है, और आपके दिल में भी वास किए हुए। भगवान को तो सब कुछ मालूम है, क्या है सब कुछ मालूम है। लेकिन जब आप भगवान को प्रार्थना करना शुरू करते हो तो भगवान बहुत खुशी से सुनते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। आपके लिए, उनके लिए नहीं, उनको कोई भक्तों की शॉर्टेज नहीं है, आपके लिए। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास है। तो जो अभी ब्रह्मा जो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, कोई फ्लैटरी नहीं है, सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। तो ब्रह्मा ऑर्डनरी व्यक्ति नहीं है, इतने बड़े व्यक्ति हैं, एक एक शब्द जो बोल रहे हैं वो सत्य है। ये नहीं तो बोलते हैं ना, जब घड़ा खाली होता है बहुत आवाज़ करता है, जब भरा होता है शांत हो जाता है। क्योंकि आदमी जो शांत हो जाता है तो बोलता है, लेकिन एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। ऐसे नहीं बोलता कब कब, उसको कुछ बहुत वैल्यूबल है। क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्या ज्ञान है इसके पीछे। तो ब्रह्मा जी अपना दिल खोल रहे हैं, और उनके दिल अज्ञानी नहीं है, उनका दिल ज्ञान है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मंदिर जो होता है इतना सुंदर होना चाहिए कि सब लोग मधुमक्खी की तरह आए और भक्तों का संग ले। और क्या मिले भक्तों के संग में उसको, हनी, नेक्टर। लेकिन अब वो डस्टबिन बनाएंगे तो मक्खियाँ आएंगी। तो ऐसा नेचर है। तो ब्रह्मा का दिल खोल रहे हैं, ब्रह्मा के दिल में भगवान की महिमा भरी हुई है, पूरा सत्य, एक एक चीज़ सत्य है। ठीक है, तो ये बहुत तरह की मेडिटेशन इधर है, अब इन पे गौर कर सकते हैं हम लोग। तो पहला मेडिटेशन बोल रहे हैं अविक्रियम। अविक्रिय मतलब भगवान चेंज नहीं होते, सब कुछ इस दुनिया में चेंज होता है। तो पहले भगवान का मेडिटेशन है। कोई भी आप किसी को मिले, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, अरे यार तू मोटा हो गया, पतला हो गया, करेक्ट, बुढ़ा हो गया, चेंज होता है। लेकिन भगवान का वैसा है, कोई लंबा हो गया, बच्चे को देखो थोड़े किन साल बाद इतना लंबा हो गया। तो अविक्रियम, जब भी भगवान को मिलते हैं सेम। इस पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म देख रहे हैं, सब कुछ में षडाकार होता है, सब 6 तरह के बड़ी से षड्विकार होते हैं। लेकिन भगवान में कोई विकार नहीं। ब्रह्मा जो देख रहे हैं दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, और ब्रह्मा का तो जीवन बहुत बड़ा है, उसके स्पीड में तो सब खत्म हो रहा है। लेकिन कृष्ण जी वैसे के वैसे, कोई चेंज नहीं। पहली चीज़ अविक्रियम। पहली चीज़ जब भगवान के बारे में देखोगे, क्या चीज़ देखोगे, देखो हम तो देख नहीं सकते अभी, अब ब्रह्मा की आंखों से देखो भगवान को। शास्त्र चक्षुहु, शास्त्र की आंखों से देखो। अपनी आंखों से हमको नहीं दिखता, अपनी आंखों में इतना घमंड की क्या जरूरत है। आपकी आंखों में कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्मा की आंखों से देखो, ब्रह्मा को दिख रहा है। प्रेमांजना चुरिता, क्योंकि उनका दिल भगवान के भगवत प्रेम में भरा हुआ है, उनको भगवान का दर्शन हो रहा है। उनको क्या क्या चीज़ दिख रही है बता रहे हैं। पहली चीज़ भगवान की क्या है, वहाँ पे भगवान को कोई चेंज नहीं होगा। आज मिलोगे, कल मिलोगे, 100 साल बाद मिलोगे, 1 करोड़ साल बाद मिलोगे, भगवान रुके वैसे ही वैसे।
नवयौवनम च, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, सबसे पुराने व्यक्ति भगवान है, ठीक है ना, पुराण पुरुषम सबसे पुराने, लेकिन नवयौवनम च, हमेशा फ्रेश यंग है। कुछ लोगों का ऐसा आइडिया है भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया इसलिए थोड़े बुढ़े हो गए होंगे। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं निर्माण किया था, क्योंकि हम बोलते हैं इतना अद्भुत सृष्टि है तो निर्माण तो होगा ही। हाँ, निर्माण किया था भगवान ने, तो फिर मर गए या बुढ़े हो गए अभी। तो एक एटलस का फोटो दिखाते हैं, बहुत बूढ़ा आदमी किसी तरह दुनिया को उठा रहा है, ऐसा नहीं है। नवयौवनम च, हमेशा फ्रेश एंड यंग है, ठीक है। तो ये चीज़ भगवान का वर्क, कोई चेंज नहीं है उन पर, ठीक है। पहली चीज़ अविक्रियम। दूसरा मेडिटेशन है भगवान के ऊपर इधर, सत्यम, सत्यम परम धीमहि, भगवान सत्य, परम सत्य। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ सत्य है बोल नहीं सकते। ये चश्मा सत्य बोल नहीं सकते, नहीं है, कुछ टाइम बाद ये चश्मा नहीं है, कुछ मिट्टी बन जाएगा। ये सत्य क्या है, ठीक है। तो पहली अविक्रियम से कनेक्टेड है, भगवान परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। पूरा सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी, भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं, वही नहीं वैसे के वैसे। उनका पूरा वैकुंठ जगत, उनके भक्त, ऐसा नहीं कि वैकुंठ जगत में भगवान ही रहते हैं, भगवान रहते हैं, साथ साथ अनगिनत उनके भक्त उनकी सेवा में लगे हैं, वो भी नित्य रहते हैं, ठीक है। विनाश या प्रलय तो इस दुनिया का होता है, ठीक है। अष्ट विकार इस दुनिया के होते हैं, षड विकार इस दुनिया के होते हैं, ठीक है। तो भगवान वैसे के वैसे ही सत्य रहते हैं, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान ही है, ठीक है। अविक्रियम भी समझ आ गया, सत्यम भी समझ आ गया। दूसरा शब्द अनंतम, अनलिमिटेड। एक श्लोक किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, एक श्लोक नहीं, एक नास्तिक लोग ये प्रश्न पूछते हैं जनरली, अरे भगवान ऐसे है, कोई चीज़ ऐसी वस्तु बना सकते जो उठा नहीं सकते। ये एक नास्तिक लोगों का ट्रैप है। अगर आप बोलो हाँ, तो बोलो तो भगवान तो आपके अनलिमिटेड हुए नहीं, अब उससे उठा नहीं पा रहे, फंस जाते हो। तो प्रभुपाद जी को बड़े इंटेलिजेंट होकर प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी को पूछा कि ऐसा हो सकता है कि कृष्ण ऐसी चीज़ कोई बनाए कि जो उठा नहीं सकते? प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, बना सकते हैं ऐसी चीज़। तो फिर कैसे भगवान है? प्रभुपाद जी ने नहीं, भगवान तुम्हारा आइडिया क्या स्टैटिक नहीं है, वो बढ़ते रहते हैं। कृष्ण का आनंदम बुद्धि वर्धनम, भगवान की सेवा में सब कुछ एक्सपैंड होता रहता है। कृष्ण भी शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अम्बुधि वर्धनम, वर्धनम है, सब कुछ वर्धनम है। इसलिए जो भक्ति के मार्ग लेते हैं सब कुछ वर्धनम होता है उनका, एवरीथिंग, देयर ब्यूटी, उनका ऑपुलेंस, एवरीथिंग वर्धनम, उनका ज्ञान वर्धनम, वर्धनम, सारे षडैश्वर्य वर्धनम, ठीक है। और भगवान भी हमेशा एक्सपैंड होते रहते हैं, पूरी तरह से भगवान एक्सपैंड हो। तो ऐसा है, भगवान ऐसा चीज़ बना सकते, उठा नहीं सकते। नेक्स्ट मोमेंट कृष्ण जी और बढ़ जाते, फिर उठा लेते हैं। तो उसका आंसर आई थिंक पहली बारी नास्तिक लोगों को मिला प्रभुपाद जी से। युवा, ठीक है, सत्यम, अनंतम, आद्यम, ये भी तो बहुत सिंपल चीज़ है। कोई तो ओरिजिन है भाई, ओरिजिन कोई तो हो नहीं, कहीं सृष्टि का निर्माण हुआ है, कहीं से तो आया है। तो ओरिजिन क्या है? कृष्ण बोलते मैं हूँ। भगवद गीता में बहुत लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, लेकिन उनको भगवान का डेफिनेशन नहीं करते। भगवान का डेफिनेशन क्या दिया है शास्त्र में? जन्मादि यस्य यथा, एक स्रोत जिससे सब कुछ बाहर आता है, ठीक है। वेदांत सूत्र में लिखा है जन्मादि यस्य यथा, भगवान वो है जिससे सब कुछ आता है। और भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मेरे से ही आता है, वही भगवान है। आद्यम, तो भगवान का डेफिनेशन क्या है? ओरिजिन, तो भगवान है ओरिजिन, सब कुछ सृष्टि उनसे आता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कुछ लोग एक और इंटेलिजेंट प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी ये बताओ, तो भगवान कैसे पैदा हुए? फिर तुम्हारे उनके कैसे भगवान हो गए? वो कैसे पैदा हुए? तुम बोलते सब कुछ भगवान से पैदा हुआ, भगवान कैसे पैदा हुए? अरे मूर्ख, भगवान का डेफिनेशन ये है जिसका कोई कॉज नहीं है। अभी अंत में तो कुछ तो होने का ना, जिसका कॉज नहीं है वही भगवान है। इसलिए ईशोपनिषद में लिखा जाता है अनादि आदि, उनका कॉज नहीं है लेकिन वो कॉज हैं। गोविंदम, उनका दूसरा नाम गोविंदा, सर्व कारणम कारणम, सारे चीज़ों के वही कॉज हैं। यही भगवान का डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आद्यम, आद्यम कृष्ण ही है, ठीक है। ये ब्रह्मा के मेडिटेशन एक के बाद एक। गुहाशयम, गुहाशयम मीन्स सबके दिल में भगवान वास करते हैं, सबके गुहा, गुहा केव जैसा हो गया, गुहा। भगवान सबके दिल में भगवान का दर्शन दे रहे हैं सबको। आओ शांति से भगवान का वास है, हाँ, चतुर्भुज रूप में।
इतना साइज बोलते हैं, ऐसे इंचेस दिल में भगवान बैठे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? भगवान दर्शन कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपका देख रहे हैं, ठीक है। तो सबके दिल में भगवान का वास है। गुहाशयम, ठीक है, सबके दिल में भगवान का वास है। इसलिए आपकी कोई भी चीज़ भगवान से नहीं छुप सकती, कुछ भी नहीं छुपा सकते, हर चीज़ भगवान देख रहे। ओ ऐसा है। आपके जो मन में जो इच्छा है, ये दिल में जो इच्छा है, जो आप क्रिया कर रहे हो, सब कुछ भी नहीं छुपता भगवान से। गुहाशयम, ठीक है, भगवान सबके दिल में वास कर रहे हैं। इसलिए और कैसे वास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, पूरी तरह आपको कंट्रोल किए हुए। कैसे कंट्रोल किए? भगवान का कंट्रोल ही बहुत इंटेलिजेंट, रस्सी से कंट्रोल नहीं कर रहे, बिकॉज आपका सब कुछ तो मन से ही चलता है। अगर कंट्रोल करना है तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करो, हार्डवेयर तो अपने आप कंट्रोल हो गया ना। अगर आपको कोई मशीन को कंट्रोल करना हो, उसको सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करो, तो आपका सॉफ्टवेयर तो दिमाग है। तो कृष्ण जी आपके मन को कंट्रोल कैसे? स्मृति आपको एक मेमोरी देते हैं, हाँ, ज्ञानम फ्रेश नॉलेज देते हैं, और अपोहनम सब कुछ भुला देते हैं। तो आपको इस तरह पूरी तरह भगवान आपको कंट्रोल में रखे। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, उसमें आपका फ्रीडम है। आपने, भगवान ने आपको स्मृति दिया, आप डिसाइड करो क्या करोगे, ये तो आपके ऊपर है, ये तो आपके ऊपर है क्या करोगे। लेकिन आपको स्मृति ज्ञानम अपोहनम च भगवान देते हैं, उस तरह आप पे कंट्रोल है। जैसे हर फिजिकल स्थिति में आप क्या करोगे ये आपका कर्म है, लेकिन स्थिति आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान देते हैं। एक एक टाइम, हर मोमेंट हमारे सामने एक स्थिति आ रही है, उस स्थिति हम क्या करेंगे हमारे ऊपर है। आपको भगवान फुल फ्रीडम देते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली मन में भी इस तरह तरह की जो स्थिति है भगवान के कंट्रोल में, उस स्थिति में आप क्या करोगे ये आपके ऊपर है। मन में एक उल्टा विचार आता, मैं ये करूँगा, स्मृति भगवान ने दे दी आपको याद, पुरानी इंद्रिय भोग की इच्छा, छोड़ो आपने, ठीक है ना। तो आपको मत स्मृति, तो इसलिए भगवान आपको कंट्रोल में रखे हुए, लेकिन फ्रीडम भी साथ साथ दिया हुआ। तो गुहाशयम, एक और चीज़ बोला गया है, गुहाशयम, भगवान अनुमंता उपदिष्टा, हर चीज़ देख रहे और उन्हीं की सैंक्शन से सब कुछ होता है। गुहाशयम निष्कलम, विदाउट एनी डिक्रीज इन पोटेंसी। अब इस दुनिया में थोड़ा आइडिया हमको लगता है सूरज से, ये सूरज है हर दिन उगता है, ऐसा है कि थोड़ा कम हो गया आजकल लाइट, ऐसा तो नहीं होता। ये तो भौतिक वस्तु है ना। जब भौतिक वस्तु, थोड़ा ऐसा नहीं है कि सूर्य हमेशा के लिए रहेगा, एक दिन फट जाएगा, ख़त्म हो जाता है एक दिन, बूम बूम, भौतिक की वस्तु है। लेकिन तब भी, क्योंकि ये भगवान, जब भगवान की सृष्टि में ऐसा हमको दिख सकता, तो भगवान तो है ही वैसे अनलिमिटेड। हाँ, शास्त्र में लिखा है कि अनलिमिटेड चीज़ भगवान से बाहर आती है, लेकिन भगवान डिक्रीज नहीं होते। हाँ, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्णमादाय, कितनी पूर्ण चीज़ भगवान से बाहर आती है, लेकिन भगवान उतने ही रहते हैं। गुहाशयम निष्कलम अप्रतर्क्यम। अप्रतर्क्यम मीन्स भगवान प्रकृति से, मेटेरियल नेचर से टोटली बाहर है, टोटली बाहर। अप्रतर्क्यम, आप जितना भी प्रकृति के उतल पुतल है, भगवान उसके बाहर है। प्रकृति कोई वस्तु है ही नहीं जो उनको छू सकती, उनका शरीर, उनका एग्जिस्टेंस टोटली सच्चिदानंद विग्रह है, तो प्रकृति से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मनो अग्रयानाम, मोर क्विक देन द माइंड। भगवान मनो अग्रयानाम, अब जब मन की भी शक्ति है, अभी आप इधर सोच रहे हैं, फिर उधर सोचेंगे, फिर उधर सोचेंगे, लेकिन कृष्ण जी उससे भी आगे, ठीक है ना। इसलिए क्या पंतास्त कोटि, इसलिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं इसमें कि आप अगर मन से भगवान को पकड़ना चाहते हो, कभी नहीं पकड़ पाओगे। भगवान आपके मन की क्षमता से बहुत बाहर है, ठीक है। मनो अग्रयानाम। उसके बाद वचसा, बाय जगलरी ऑफ वर्ड्स अनिरुक्तम। भगवान को ऐसे अपने अपने उससे नहीं, जैसे ब्रह्मा जी ने समझाया ऐसे समझो। प्रभु जी बोल रहे हैं कि देखो क्या है, हम तो ब्रह्म संप्रदाय के लोग हैं, ब्रह्मा के संप्रदाय से ही आ रहे हैं, तो जो ब्रह्मा के शब्द उनको स्वीकार करो, यही भगवान है, ठीक है। आप तो देख नहीं सकते, आप सबको एक लीडर पकड़ना पड़ता है जिससे आप देख सकते हो। तो ब्रह्म संप्रदाय में जो ब्रह्मा देख रहे हैं वो मानते हैं, शिव संप्रदाय में जो लक्ष्मी देखते हैं मानते हैं, रुद्र संप्रदाय में जो शिव जी जो देखते हैं मानते हैं, करेक्ट। और कुमार संप्रदाय में जो कुमार जो देखते हैं, निम्बार्क कुमार जो सनत 4 कुमार देखते हैं वही मानते हैं। तो इधर क्या है,
ब्रह्म संप्रदाय के, तो ब्रह्मा जी का दर्शन है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसी तरह हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान को समझने का कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। इसमें स्पष्ट तरीका दिया है। हाँ, ब्रह्मा जी भगवान के ऊपर जो प्रार्थना कर रहे हैं, परफेक्ट प्रार्थना, यही भगवान है, क्योंकि उनका भगवान का दर्शन है। करेक्ट। अभी देखिए, इसमें भी दुनिया में तो हमको कुछ दिखता नहीं है। हम क्या बोलते हैं, अभी दिल्ली में क्या हो रहा है हमको तो नहीं दिख रहा। कोई रिपोर्टर बोलता है इधर एक मर्डर हो गया, हम बोलते हैं हाँ हो गया, हमने तो देखा नहीं ना। तो जो चीज़ अपनी आँखों की शक्ति के बाहर है, उसको तो दूसरे से ही सुनने का ना, सुनते हैं हर दिन। करेक्ट। तो भगवान कैसे हैं, आपको ब्रह्मा से सुनना पड़ेगा, अथॉरिटी से सुनना पड़ेगा। यही एक तरीका है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम